हाँ प्लीज़। हाँ अभी हम टुडे वी विल टॉक अबाउट द बेसिक कंसेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम उन चीज़ों के स्टडी करते हैं जो जिसमें क्या चीज़ों ऑर्गेनिक सब्सटेंस किसे कहते हैं बिफोर स्टार्टिंग द कंसेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जिस चीज़ में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पाए जाए, दो सब्सटेंस एज नोन एज ऑर्गेनिक सब्सटेंस। जैसे फॉर एग्जांपल लिपिड है, शुगर है, कार्बोहाइड्रेट, दीज आर द ऑर्गेनिक सब्सटेंस एंड दीज द स्टडी अबाउट दो सब्सटेंसेस, इसको हम क्या कहते हैं? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। अभी हम बेसिक कंसेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, इसमें हमारे पास बेसिकली दे आर टू क्लासिफिकेशन है। हाइड्रोकार्बन्स, हाइड्रोकार्बन मीन्स दो सब्सटेंस विच कंटेन्स ओनली टू थिंग्स, कार्बन एंड हाइड्रोजन। हाइड्रो मीन हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और कार्बन दोनों पाए जाए, इसको हम क्या कहते हैं? हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन की बेसिकली दो क्लासिफिकेशन, दे आर टू क्लासिफिकेशन, वन इज एलिपेटिक, सेकंड वन इज एरोमेटिक। एलिपेटिक का बेसिकली जिसमें कौन सा चेंज होता है? इसमें कौन सा चेंज होता है? स्ट्रेट चेंज। कौन सा चेंज होता है? इसमें स्ट्रेट चेंज होता है। जबकि इसमें कौन सा होता है? साइक्लिक। इसमें कौन सा चेंज होता है? साइक्लिक बेंजीन रिंग होती है, साइक्लिक बेंजीन रिंग होते हैं। इसमें इस तरह होते हैं, साइक्लिक बेंजीन रिंग लाइक दिस, सही है। इसमें बेंजीन रिंग होते हैं। जबकि हमारे पास एलिपेटिक हाइड्रोकार्बन और टाइप ऑफ हाइड्रोकार्बन है जिसमें क्या होते हैं? स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन है, जो आप लोग अभी पढ़ोगे नेक्स्ट में। अभी हम एलिपेटिक क्या चीज़ है, सबसे पहले वी विल डिस्कस अबाउट द एलिपेटिक। एलिपेटिक में कौन सा चेन होते हैं? स्ट्रेट चेन। हमारे पास देयर आर थ्री क्लासिफिकेशन ऑफ एलिपेटिक हाइड्रोकार्बन। एलिपेटिक हाइड्रोकार्बन के बेसिकली थ्री क्लासिफिकेशन है। वन इज अल्केन्स, अल्कीन्स, अल्काइंस। अभी अल्केन क्या चीज़ है, अल्कीन्स क्या चीज़ है और अल्काइन क्या चीज़ है? बेसिकली इसके फार्मूलाज है जो आप लोग याद करोगे, फार्मूलाज हैं। लेकिन सबसे पहले अल्केन्स क्या चीज़ है? व्हाट आर अल्केन? अल्केन में क्या होते हैं? अल्केन्स आर द हाइड्रोकार्बन इन विच ऑल ऑफ द बॉन्ड्स आर सिंगल बॉन्ड। जिसमें क्या होते हैं? जिसमें सिंगल बॉन्ड होता है। कौन सा बॉन्ड होता है? सिंगल बॉन्ड। देखो दिस इज द स्ट्रेट चेन है या नहीं? स्ट्रेट चेन है। इसमें कौन सा बॉन्ड है? कितने कार्बन है? C12। तो इसका फार्मूला अगर हम लिखते हैं क्या है? C2 1 2 3 4 5 6 क्या है? H6। इसका एक फार्मूला है अल्केन के लिए, हमारे पास एक फार्मूला है CnH2n+2। CnH2n+2 ये आप लोगों को याद करना है, प्लीज राइट इट डाउन। CnH2n+2। अगर हमारे पास कार्बन नंबर कितने हो, फॉर एग्जाम्पल कार्बन n नंबर कितने हमारे पास? 3 हैं, तो हाउ एट 12 इसमें हाइड्रोजन कितने होंगे? अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला वी विल सॉल्व इट। Cn C3H2 है, नंबर कितने हमारे पास? n नंबर कितना है? 3 है, n + 2। अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला इस तरह क्या बनेगा? C3H 2 3 is 6 + 2 तो C3H8 अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला। अगर ये फार्मूला आप लोगों को याद होगा, यू कैन सोल्व एवरी टाइप ऑफ वो है। दिस इज द क्लोज, हमारे पास ये क्या है? दिस इज द क्लोज फार्मूलाज हैं हमारे पास। जैसे हमारे पास दूसरा है, अगर n नंबर C4 है, n नंबर हमारे पास कार्बन के कितने? 4 हैं, तो अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला हाउ वी विल सोल्व इट? किस तरह आएगा देख लो प्लीज। Cn का मतलब 4, H2n 2 है, n की जगह क्या लिखेंगे? 4 लिखेंगे +2। C4H24 is 8 + 2 तो C4H10। C4H10। इसी तरह अगर हमारे पास, अभी किसी को मैं उठाऊंगा प्लीज, वो हल करेंगे इसमें। अगर हमारे पास n नंबर, कार्बन नंबर कितना हो? अगर हमारे पास कितना है नंबर, कार्बन नंबर कितने हैं? 5 है, CnH2n+2। CnH2n+2 अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला हम किस तरह हल करेंगे? किस तरह लेंगे? n नंबर कितना हमारे पास? 5 है, C5H2। n की जगह क्या लिखेंगे? ब्रैकेट बनाएंगे यानी मल्टीप्लिकेशन होंगे, 5 लिखेंगे +2 तो C5 2 5 is 10, n + 2 तो C5H12। तो आप हर किस्म के वो अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला यू कैन सोल्व इट। अगर हमारे पास हेक्सेन हो, हेक्सेन मीन कार्बन कितने हो? 6 हो,
For example, if the carbon number is 6, so how we solve it according to this formula CnH2n plus 2. This is alkane. This is the formula for alkanes. क्या है? C6H2, हम क्या लिखेंगे? 6 लिखेंगे प्लस 2, तो C6 2 6s 12 प्लस 2, तो C6H14. इसी तरह अगर हम हेक्टेन लिखेंगे, अगर हमारे पास हेप्टेन है तो क्या कितना है? अगर नंबर कार्बन नंबर हमारे पास कितना हो? 7 हो, तो क्या लिखेंगे? व्हाट वी विल डू? अगर हमारे पास कार्बन नंबर 7 हो, कौन बताएगा प्लीज? आ जाओ प्लीज, कम हियर. अगर हमारे पास कार्बन नंबर 7 है, नेक्स्ट वन कौन आएगा वो बताएगा? हाँ आ जाओ. अगर हमारे पास कार्बन नंबर 7 है, अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला CnH2n plus 2, प्लीज सोल्व इट प्लीज. C7 प्लस H2n है, H ब्रैकेट इनकी जगह आएगा 7 यस, 2 तो क्या आएगा? सही है. C7 आएगा H14 प्लस 2 सही. C7 H16. गुड. यस. नेक्स्ट वन, if the number is 8, how we will solve it according to the alkane? अगर हमारे पास C8 है, N is equal to 8, please solve it. How we will do it? Please, अच्छा राइटिंग. 2n प्लस 2. यस. C8 है सर, n नंबर कार्बन का है 8 आ गया सर. E2 8 प्लस 2 EC8 आ गया सर. प्लीज सामने. हाँ. C8 और H16 प्लस 2 18. C8 H प्लस 18. ओके गुड. सही है. इस तरह आप लोगों का ये अल्केन के लिए है. दिस इज द फार्मूला फॉर व्हाट? दिस इज फार्मूला फॉर अल्केन्स. अल्केन के लिए इतना प्रैक्टिस पूरा है, समझ में आया? अल्केन में कौन सा बॉन्ड होता है? सिंगल बॉन्ड होता है. दिस इज द फार्मूला फॉर अल्केन्स. अल्केन में कौन सा फार्मूला है? CnH2n plus 2. ये अल्केन के साथ लिख लो प्लीज, नोट्स में नहीं है ये. फिर सही है. और अगर हमारे पास दिस इज द, इसमें कौन सा बॉन्ड होता है? सिंगल बॉन्ड होता है. अभी हमारे पास दूसरा है एलिपेटिक. द सेकंड वन है जिसमें हमारे पास क्या है? अल्कीन्स है. क्या है? एक ही जगह क्या है? अल्कीन्स. अल्कीन्स आर हाइड्रोकार्बन्स डेट कंटेन अ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड. इसमें कार्बन कार्बन के दरमियान कौन सा बॉन्ड होता है? डबल बॉन्ड होता है. तो इसको हम क्या कहते हैं? अल्कीन्स कहते हैं. व्हाट्स द फार्मूला फॉर अल्कीन्स? अल्कीन्स के लिए क्या फार्मूला है, कौन बताएगा? CnH2n. सही है. CnH2n. तो इसका फार्मूला क्या है? C2. हाँ देखो हमारे पास क्या है? C2H4. 1 2 3 4 C2H4. हमारे पास इसके दरमियान कितना कौन सा बॉन्ड होता है? कार्बन कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड. अल्केन के दरमियान कौन सा बॉन्ड था? अल्कीन्स के दरमियान कार्बन कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड होता है अल्कीन्स के दरमियान. लेकिन याद रखो कि इसमें मीथेन होता है. अल्केन्स में मीथेन, ईथेन, प्रोपेन. मीथेन का मतलब 1 कार्बन CH4. ईथेन मीन C2H6. प्रोपेन C3H8. सही है. इसी तरह है. और क्या है? ब्यूटेन. नंबर ऑफ कार्बन कितने इसमें? C4. ब्यूटेन C4H क्या है? H10. ब्यूटेन. पेंटेन. पेंटेन का मतलब C5H12. ये अल्केन के लिए. अल्कीन में क्या होता है? अल्कीन में हमारे पास CnH2n है, लेकिन ईथेन से स्टार्ट हो जाती है. इसमें मीथेन नहीं होता है. सही है, याद रखो. इसमें क्या? CnH2n. हमारे पास CnH2n तो क्या है? C2H. अगर हमारे पास नंबर कितने? 2 हैं, तो क्या है? देखो Cn 2 2 मल्टीप्लाई बाई 2 तो C2H4. ये क्या है? ईथीन. अभी ईथेन की बात किया क्या? प्रोफीन. इसका क्या है? अगर हमारे पास नंबर कितना हो? 3 हो, तो क्या होगा? C3H23. तो C3 जस्ट स्टॉप. अगर हमारे पास कार्बन नंबर 4 हो, ब्यूटीन हो,
CnH2n, ये फार्मूला है हमारे पास अल्कीन के लिए। अगर C4 हो, कार्बन नंबर 4 हो, तो क्या होगा C4H4, तो क्या होगा C4 24 इज H8 है। सही है। नेक्स्ट कौन बताएगा? अगर हमारे पास कार्बन नंबर, कोई एक आ जाओ प्लीज़, दो बंदे आ जाओ जो भी हाँ, अगर हमारे पास कार्बन नंबर कितने हो, कार्बन नंबर 6 हो, अकॉर्डिंग टू द अल्कीन्स में हमारे पास कितने हेक्सीन हो, तो क्या पढ़ोगे प्लीज़? सामने देखो सी, हाँ कार्बन नंबर 6 हो तो कितना हो गया? CnH2n है, CnH2n, H2n, H2 लिख लो, हाँ मल्टीप्लाई बाय, यस यस गुड, यस देखो CnH2n 2 लिख लिया और n की जगह 6 लिख लिया, तो क्या आएगा? C6H26 is 12। हमारे पास कार्बन नंबर 7 हो तो कितना होगा? इस फार्मूले के रूप से कर लो, C7 हो 2, गुड, हाँ हाँ सही है, C7 हाँ देख लो, हाँ यस, तो क्या होगा? C7H14, गुड। चलो अब हम क्या पढ़ते हैं? अल्कीन्स का फार्मूले हो गए। अभी अल्कीन के बाद फिर हम क्या पढ़ते हैं? अल्कीन के बाद हम अल्काइंस पढ़ते हैं। अल्काइंस का क्या है प्लीज? अल्काइंस के बाद हम क्या पढ़ते हैं? अल्काइंस के बाद है अल्काइंस आर हाइड्रोकार्बन डेट कंटेन्स अ कार्बन कार्बन कौन सा बॉन्ड होता है? ट्रिपल बॉन्ड होता है। क्या? ट्रिपल बॉन्ड होता है। लेकिन इसका फार्मूला क्या है देख लो अल्काइंस के लिए, CnH2n-2। अल्काइंस के लिए क्या फार्मूला है? CnH2n-2 सब्ट्रैक्टेड 2 होगा। लेकिन इसमें भी मीथाइल नहीं होता है, मिथाइल नहीं होता है, बल्कि इथाइल से स्टार्ट हो जाता है। किससे? इथाइल से स्टार्ट हो जाता है। तो ये देख लो अल्काइल ग्रुप। हमारे पास अगर कार्बन कितने हो? 2 हो, C2 n नंबर क्या हो? 2 हो, तो क्या होता है? C2H2 2 लिखेंगे, फिर -2, तो C2 4 -2 C2H2। दिस इज द फार्मूला फॉर इथाइन। इथाइल के लिए ये फार्मूला है। और इसमें कौन सा बॉन्ड होता है? 1 2 3 ट्रिपल बॉन्ड होता है। अगर हमारे पास कार्बन नंबर कितना हो? Fn नंबर इज व्हाट? दिस इज द फार्मूला। अगेन आई राइट हियर, इफ द Cn कौन सा फार्मूला है? CnH2n सब्ट्रैक्टेड 2। Fn नंबर इज, F कार्बन n नंबर इज व्हाट? 4 हो। सही है, तो क्या होगा? C4H24 -2, तो क्या होगा? C4H24 is 8 -2 C4H6 C4H6। अगर हमारे पास कार्बन नंबर कितने हो? Fn number is 5, so what will be happen? C5H2 5 -2, तो C5 2 5 is 10 -2, तो कितना होगा? C5H8। दिस इज द फार्मूला फॉर व्हाट? हाँ, पेंटाइल। अभी नेक्स्ट वन हमारे पास क्या है? अगर F नंबर n, अगर हम अल्काइल में अगर n नंबर 6 हो तो क्या होगा? C6H26 -2 C6H12 -2 C6H10। अभी हम इस तरह इतना प्रैक्टिस पूरा है। हाँ, हमारे पास हाइड्रोकार्बन में नेक्स्ट क्लासेस है, वो कौन सा क्लास है? एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। और अल्काइंस और अल्काइंस, ये तीनों कहाँ से स्टार्ट होते हैं? इथाइल से। हाँ इथाइल, हाँ तीनों नहीं, सिर्फ अल्केन जो है मीथेन से स्टार्ट हो जाती है। हाँ, हाइड्रोकार्बन, द मोस्ट कॉमन एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन आर दोज दैट कंटेन अ बेंजीन रिंग, जिसमें कौन सा है? बेंजीन रिंग होती हैं, जो ये है बेंजीन रिंग है। सही है। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के मजीद क्या है? फंक्शनल ग्रुप कौन से होते हैं? स्ट्रक्चर यूनिट
इन अ मॉलिक्यूल रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स कैरेक्टरिस्टिक बिहेवियर, जो इसकी प्रॉपर्टी के बिहेवियर के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं अंडर अ पार्टिकुलर सेट ऑफ रिएक्शन कंडीशन। जो क्या करते हैं, फंक्शनल ग्रुप क्या करते हैं, रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिएक्शन साइड के लिए हमारे पास फंक्शनल ग्रुप होते हैं। अभी देखेंगे फंक्शनल ग्रुप कौन से होते हैं। जैसे अल्केन में फंक्शनल ग्रुप क्या है, इसमें जैसे अल्केन में इन लोगों ने फॉर एग्जांपल के तौर पे हाइड्रोजन, फंक्शनल ग्रुप इज अ हाइड्रोजन, रिएक्शन दैट टेक्स प्लेस इन एज अ सब्स्टिट्यूशन वन ऑफ द हाइड्रोजन इज रिप्लेस, जो हाइड्रोजन होते हैं वो रिप्लेस होते हैं बाय सम अदर एटम और ग्रुप पे रिप्लेस होते हैं। वो कैसे होते हैं देख लो, अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला, इस फार्मूले के तौर पे देख लो, इसमें हमारे पास दिस इज व्हाट, C2H1 2 3 4 5 6, दिस इज व्हाट, दिस इज अल्केन तो है, लेकिन अल्केन में क्या है, ईथेन। ये कौन है, ईथेन। ईथेन के साथ जब क्लोराइड को ऐड करते हैं, ये क्या बोलते हैं, फंक्शनल ग्रुप के साथ हम इसको डिसोसिएट करते हैं और एसोसिएट दूसरे के साथ करते हैं। तो ये क्या हो गया देख लो, इसको फंक्शनल ग्रुप को इसको रिप्लेस करके दूसरा ग्रुप अटैच करें तो इसका क्या होता है देख लो, इसके साथ इसको क्या किया, हाइड्रोजन को रिप्लेस करके क्लोराइड यहाँ पर लाया और ये एक हाइड्रोजन कहाँ पे आया, HCl के साथ अटैचमेंट हुआ। तो फंक्शनल ग्रुप इसको कहते हैं जो प्रॉपर्टी को क्या करते हैं, क्लोराइड था लेकिन हाइड्रोजन क्लोराइड अलग चीज़ है, HCl बना दिया। तो फंक्शनल ग्रुप क्या करते हैं, एज अ हाइड्रोजन रिएक्शन टेक प्लेस एज अ सब्स्टिट्यूट वन ऑफ द हाइड्रोजन इज रिप्लेस बाय सम अदर एटम और ग्रुप। तो सम अदर ग्रुप हाइड्रोजन की जगह क्या आया, क्लोराइड आया और यही हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ एक मॉलिक्यूल के साथ अटैचमेंट हुआ, एक HCl बन गया, दूसरा ये बन गया। सही है, सही है, कौन सा क्या बन गया, हाँ इथाइल क्लोराइड बन गया। ये कौन सा है, इथाइल क्लोराइड बन गया। ये सिर्फ वो था, क्या था वो, हाँ वो सिर्फ क्या था, ईथेन था, लेकिन यहाँ पर ये क्या बन गया, इथाइल क्लोराइड बन गया। अभी दूसरा हमारे पास क्या है, अल्केन्स। अल्केन्स क्या है, RH क्या है, R क्या है, अल्काइल ग्रुप है। हाइड्रोजन क्या है, हाइड्रोजन की जगह, सही है। अल्कीन्स में कौन सा डबल बॉन्ड होता है, अल्काइल में ट्रिपल बॉन्ड है, एरेनीज में ARH वो है RN। अभी देख लो द की फंक्शनल ग्रुप, अल्काइल हैलाइड। अल्काइल हैलाइड में क्या क्या हो सकता है, फ्लोरीन ग्रुप, क्लोराइड, ब्रोमीन, आयोडीन हो सकती है। एमाइन क्या है, प्राइमरी अमाइन में RNH2। आप लोगों ने अमाइनो ग्रुप एमाइनो एसिड में पढ़ा है या नहीं, एमाइनो ग्रुप कार्बोक्साइल ग्रुप वो है RNH2। सेकेंडरी अमाइन क्या होते हैं, R2NH है। हमारे पास टर्शियरी अमाइन क्या है, R3N है। वो किस तरह है वो नेक्स्ट में पढ़ोगे। अभी ईथर्स के लिए क्या है, ROR एज अ साइड चेन है। न्यूट्रल्स के लिए क्या है, RC ट्रिपल बॉन्ड N है। और क्या है, नाइट्रो अल्केन्स के लिए क्या है, RNO2 है। और टोयल के लिए RSH है, वो देख लेंगे नेक्स्ट में। जैसे मैनी क्लासेस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेन अ कार्बोक्साइल ग्रुप, बहुत से क्लासेस में ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बोनाइल ग्रुप मौजूद होते हैं। दिस इज द कार्बोनाइल ग्रुप। C सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है। तो कार्बोनाइल ग्रुप के साथ जब R ग्रुप एज अ साइड चेन आ जाए, इसको हम क्या कहते हैं, एसाइल ग्रुप। सही है। अभी नेक्स्ट में देख लो, एल्डिहाइड ग्रुप में क्या है, हाइड्रोजन, साइड चेन R ग्रुप और H आ जाए कार्बोनाइल के साथ, इसको हम क्या कहते हैं, एल्डिहाइड ग्रुप कहते हैं। ये आप लोगों को याद करने पड़ेंगे। अगर R दोनों तरफ क्या हो, कार्बोनाइल ग्रुप के साथ, कार्बोनाइल क्या था, C सिंगल बॉन्ड था और डबल बॉन्ड विद ऑक्सीजन था। लेकिन अगर एज अ साइड चेन दोनों तरफ R आ जाए, इसको हम क्या कहते हैं, कीटोन ग्रुप कहते हैं। सही है। दूसरा आप लोगों ने पढ़ा है, एक तरफ ROH COOH जो आप लोग पढ़े थे, वो कौन सा था, कार्बोक्सिलिक ग्रुप, जो आप लोगों को याद है पहले से, कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। ईस्टर के लिए क्या था, ROR। सही, ये ईस्टर ग्रुप के लिए ये फार्मूला है। एमाइन के लिए NH2 NH3, ये आप लोगों ने पढ़ा है या नहीं, एमाइनो ग्रुप NH2। तो ये क्या है, NH2R ग्रुप। अगर साइड चेन है, इसको हम क्या कहते हैं, एमाइनो ग्रुप कहते हैं या एमाइड ग्रुप कहते हैं। इंट्रोडक्शन टू अल्केन्स। मीथेन में क्या होता है, CH4 है। ईथेन का फार्मूला है C2H C2 ईथेन C2H6 है। प्रोपेन का C3H8 है। देख लो, ये हमारे पास ये कार्बन को वो करता है, ये हाइड्रोजन है। देखो मीथेन का फार्मूला CH4 है, ईथेन का फार्मूला
फार्मूला क्या है? ये क्लोज, ये ओपन चेन है। ये क्लोज फार्मूला, ये ओपन चेन फार्मूला है। देखो दोनों तरीके से आप लोग इस तरह भी लिख सकते हो, इस तरह भी लिख सकते हो। देखो 1 2 दो कार्बन है, हाइड्रोजन कितने? 3 और 3 6। इसी तरह ये दो 1 2 3 3 कार्बन है, 3 और 2 5, 5 और 3 8, C2H8 C3H8। तो ये ओपन चेन इस तरह भी लिख सकते हो, इस तरह। दोनों वो है, दोनों शेप है, डिफरेंट शेप है फॉर द क्लासिफिकेशन प्रोसेस के लिए। हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट ऑफ मीथेन का कितने? सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वो है, किसका है? 160 डिग्री सेंटीग्रेड। वो किसका है? मीथेन का है। फिर ईथेन का क्या है? 89 डिग्री सेंटीग्रेड है बॉइलिंग पॉइंट। जबकि हमारे पास प्रोपेन का कितना है? 42 डिग्री सेंटीग्रेड है। हाईली रिएक्टिव कौन सा है? मीथेन है। एन ब्यूटेन। देखो हमारे पास आइसोमेरिज्म, आइसोमेरिज्म किसे कहते हैं? विच है? हाँ, जिसके नंबर ऑफ कार्बन क्या हो? स्ट्रक्चरली डिफरेंट होते हैं, स्ट्रक्चरली डिफरेंट होते हैं, लेकिन ग्रुपली वो क्या होते हैं? अरेंजमेंट क्या हो इसका सेम, उसको हम क्या कहते हैं? आइसोमेरिज्म कहते हैं। देख लो दोनों क्या है? आइसोब्यूटेन, आइसोब्यूटेन। देखो दोनों स्ट्रक्चरली क्या है? डिफरेंट है, लेकिन नंबर ऑफ कार्बन और नंबर ऑफ अरेंजमेंट क्या है? सेम है। इसमें भी क्या है? इसमें कितना नंबर है? ब्यूटेन में कितना होते हैं? 1 2 3 4 C4। हाइड्रोजन कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो कितने हैं? ब्यूटेन का फार्मूला क्या है? देखो CnH2n + 2। तो नंबर ऑफ 4 है, तो क्या है? C4H24 + 2 C4H8 तो C4H10। तो इसमें 10 है या नहीं हाइड्रोजन? हाँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ब्यूटेन। दोनों में देखो उसमें कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4, लेकिन स्ट्रक्चर वो सेम नहीं होते। इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम आइसोमेरिज्म कहते हैं। स्ट्रक्चर क्या हो? डिफरेंट हो, लेकिन अरेंजमेंट क्या हो? सेम हो। इसी वजह से हम इसको आइसो कहते हैं, आइसोमेरिज्म कहते हैं। आइसोमेरिज्म मतलब आइसो मीन सेम, मेरिज्म मीन पार्ट्स, पार्ट्स के लिहाज से सेम हो लेकिन स्ट्रक्चर ही डिफरेंट हो, इसको हम आइसोमेरिज्म कहते हैं। दोनों क्या है? सेम है नंबर्स हिस्सों के लिहाज से, लेकिन स्ट्रक्चर ही देख लो शेप के लिहाज से डिफरेंट है। इसको हम कहते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल एन ब्यूटेन आइसोब्यूटेन है, ये भी हमारे पास आइसोब्यूटेन है। सही है, इसका खास तौर पे याद रखो आइसोमेरिज्म। इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। देख लो ये एन पेंटेन है, दूसरा क्या है? एन हेक्सेन है, तीसरा क्या है? एन हेप्टेन है। हेप्टेन का मतलब क्या है? कार्बन नंबर 1 2 3 4 5 6 7। सही है, एन हेप्टेन, जिसमें क्या है? नंबर ऑफ कार्बन कितना है? 7 है, लेकिन नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने होंगे? 14 हाँ, CnH2n + 2 C7H2 C7H16। इसलिए मैं आपको फार्मूला इसलिए बताया कि ताकि आप लोग गलती ना करो। देख लो ये आइसोमेरिज्म है हमारे लिए। तीसरा क्या है? अभी ये बोले पेंटीन का देख लो, पेंटीन का आइसोमेरिज्म देख लो। मीन पार्ट सेम है, लेकिन क्या डिफरेंट है? स्ट्रक्चर ही डिफरेंट है। देखो स्ट्रक्चर ही देखो दोनों का स्ट्रक्चर क्या है? शेप अलग है। इसमें क्या है? एन पेंटेन है, ये क्या है? आइसोपेंटेन है। एन पेंटेन में कितना है? 1 2 3 4 5। नंबर कितना है? C5H12। ये क्या है? C5H12। दोनों है, लेकिन स्ट्रक्चर दे आर डिफरेंट। इसी तरह ये भी न्यू पेंटेन है, ये क्या है? स्ट्रक्चर ही डिफरेंट होते हैं, इसको हम आइसोमेरिज्म कहते हैं। ये पेंटेन की 3 हैं, तो ये भी याद रखना है, एन पेंटेन, आइसोपेंटेन और न्यू पेंटेन। दीज आर द आइसोमेरिज्म फॉर पेंटेन इन द अल्केन ग्रुप। नेक्स्ट वन, हाउ मेनी आइसोमर्स? द नंबर ऑफ आइसोमरिक अल्केन्स इंक्रीज एज द नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज। आइसोमेरिज्म इतने इंक्रीज होते हैं जितना नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज होते हैं, तो आइसोमेरिज्म यानी 5 स्ट्रक्चर वो क्या होते हैं? इंक्रीज हो जाते हैं। ये भी आ सकता है कि नंबर ऑफ आइसोमेरिज्म जो है अल्केन में किस तरह इंक्रीज होते हैं? नंबर ऑफ कार्बन जितने इंक्रीज होंगे इतना आइसोमेरिज्म, इसके जो स्ट्रक्चर इस शेप होते हैं वो डिफरेंट हो जाते हैं, मैनी हो जाते हैं। सही है, ये हमारे पास ये टेबल है, बस इसके साथ क्लास डिसमिस होते हैं। ये हमारे पास क्या है? CH4।
CH4 में नंबर ऑफ यानी स्ट्रक्चर कितने बन सकते हैं? मीथेन में सिर्फ एक ही स्ट्रक्चर बन सकते हैं। इसी तरह ईथेन में सिर्फ एक ही स्ट्रक्चर बन सकते हैं। प्रोपेन में सिर्फ एक ही स्ट्रक्चर बन सकते हैं। ब्यूटेन में सिर्फ 2 स्ट्रक्चर बन सकते हैं। पेंटेन में 3 स्ट्रक्चर जो आप लोग ने अभी पढ़े, कौन कौन से थे? एन पेंटेन था, आइसोपेंटेन था, न्यू पेंटेन था। इसी तरह आप लोग ने क्या पढ़ा कि नंबर ऑफ कार्बन के इंक्रीज के साथ आइसोमेरिज्म क्या हो जाते हैं? चेंज हो जाते हैं। आइसोमेरिज्म किसे कहते हैं? आइसोमीन सेम पार्ट्स होते हैं बट स्ट्रक्चरली दे आर डिफरेंट। और आइसोमेरिज्म का अल्केन में किस तरह चेंज हो जाते हैं? एज द नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज। देखो हेक्सीन, ये क्या है? हेक्सीन है। हेक्सेन में क्या होते हैं? नंबर ऑफ कार्बन 6 है। इसमें कितने स्ट्रक्चर बन सकते हैं? 5। हेप्टेन में कितना हो सकते हैं? 9। इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं आप लोगों को। ये आइसोमेरिज्म को शो आप करते हैं स्ट्रक्चरली, तो आप लोगों को इसका भी रट्टा लगाना पड़ेंगे। सही है? सही है? हाँ, बस इसके साथ आप लोगों का क्लास डिसमिस हो। समझ आया कुछ?